सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रायः जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं जब उनकी कुंडली अध्ययन करता हूं तो लोगों के ये 90 से 92% मैंने गौर अध्ययन किया है कि अगर 10 लोगों को से मिल रहा हूं एक दिन में तो 8 से 9 लोग पूछ लेते हैं मुझसे कि पंडित जी मेरे कुंडली में ग्रह कौन सा ऐसा बलवान हो जो हमारी कुंडली पूरी मजबूत हो जाए। तो मैं हंसता हूँ पीछे और मैं कहता हूँ कि वैसे तो इम्पोर्टेंट है कि एक दो ग्रह भी आपके अगर मजबूत हैं तो आपकी कुंडली मजबूत होगी और दूसरा आपका कर्म। ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं शास्त्र में ये चीज लिखी गई है, बताई गई है कि लगन और राशि के हिसाब से अगर एक दो भी हमारे ऐसे ग्रह हैं जो मजबूत हैं तो हमारी पूरी कुंडली को बचा लेते हैं। राजयोगों में जो कमियां होती हैं उनको ठीक कर देते हैं, दुर्योगों को खत्म करके राजयोग की बढ़ोतरी कर देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह अगर लगन और राशि 12 हमारी राशि है, 12 हमारे लगन है, इन 12 लगन 12 राशियों में हमारा एक ऐसा दो ग्रह जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव ले आता है। और अगर वही ग्रह हमारा कमजोर है, अगर हमारा कुंडली में वही ग्रह कमजोर है, वो ग्रह पीड़ित है, तो आप मान के लिख लीजिए कुंडली जितनी भी मजबूत हो उसका लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। लगेगा दूर से कुंडली बहुत मजबूत है, तमाम राजयोग हैं, और उन राजयोगों में कमियां आ जाएंगी। ठीक है। तो इसी चर्चा में मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं सभी को बताता रहता हूं, तो क्यों नहीं मेरे YouTube के और मेरे दर्शक मेरे ये सब चीजें जाने कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं कि अगर एक दो भी ग्रह हमारे कुंडली मजबूत हैं तो हमारे जीवन में एक नया एक बदलाव ला सकते हैं। अच्छा बदलाव, ऐसा बदलाव कि जो हमने सोचा है वो कहीं ना कहीं हमको मिलने लगेगा। तो आइए इसी क्रम में पहली हमारी चर्चा है मेष लगन मेष राशि की। अगर आप मेष लगन के हैं, अगर आप मेष राशि के हैं तो सबसे पहले आपका लग्नेश बनते हैं मंगल और आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं से पीड़ित हो रहे हैं, कहीं से कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या रहेगी आपके जीवन में। मेष राशि में मंगल के साथ साथ सूर्य का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता। ज्ञान, भाई आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ज्ञान से, कर्म से, अपने भाग्य से, है ना। अब अगर इनमें कोई भी ग्रह अगर ज्ञान का और कर्म का, ये भाग्य का कोई भी ग्रह कमजोर होगा, ये लग्नेशी कमजोर हो जाएंगे। तो गज केसरी योग भी है, रुचक योग भी है, तो आप विश्वास मानिए उसका फल आपको 30 से 40% ही दिखेगा अपने जीवन में, जो नगण्य के रूप में आएगा, जिसका आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं मंगल का बलि होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में सूर्य देवता का, कोई सूर्य देवता के पंचम भाव के आपके ज्ञान के स्वामी है, और इसी क्रम में भाग्येश आपके बनते हैं गुरु देवता। तो अगर आप मंगल, अगर आप मेष राशि के हैं, मेष लगन के हैं, तो आपको अपने सूर्य को, अपने मंगल को और अपने गुरु को, इन तीन को मजबूत रखना चाहिए। अगर ये तीन भी ग्रह मजबूत हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा, और राजयोगों में जो कमियां थी वो राजयोगों में कमियां खत्म हो जाएंगी। इसी क्रम में दूसरी मैं चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। अगर आप वृषभ राशि, वृषभ लगन के हैं तो आपको शुक्र को देख लेना, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं। अगर शुक्र कहीं से भी पीड़ित होंगे तो जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, सुखों में कमी आएंगी। तो पहला आपको शुक्र को देखना है, दूसरा आपको शनि को देखना है। वृषभ लगन में शनि बहुत कारक होते हैं, क्योंकि वो नवम भाव का दसम भाव के स्वामी होते हैं। तो अगर वृषभ लगन में अगर एक टाइम अगर बुध कमजोर भी पड़ रहा है, ये गुरु कमजोर भी पड़ रहे हैं, हालांकि गुरु का तो यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन वृषभ लगन में गुरु कहीं ना कहीं अकारक फल देते हैं, बहुत कारक फल नहीं देते हैं। तो अगर हम कह लें अगर कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं, बुध कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई आपको घबराने की जरूरत ऐसी नहीं है विशेषता। लेकिन अगर आपका शुक्र और शनि कमजोर हो गए हैं वृषभ लगन की कुंडली में, ये वृषभ आपकी राशि बनती है, तो 110% बहुत लाभ अपने जीवन में नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा ये कहना है अपने शुक्र को, मेष लगन वाले और मेष राशि वाले अपने शुक्र को और शनि को मजबूत करें। हाँ, अब शनि को मजबूत करने में एक समस्या तो आएगी। अगर शनि बहुत बली है तो हर कार्य लेट करके देता, डिले करके देता, तो घबराना नहीं है, क्योंकि शनि 110% देते हैं आपको निखार के। तो कुंडली तो मोहर मार के बैठी कि शनि तो देंगे ही देंगे, तो आपको बस अपना कर्म
पे चलते रहना। और वृषभ लगन वाले, वृषभ राशि वाले कर्म प्रधान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ये। ठीक है, तो अपने शुक्र को मजबूत करिए और अपने शनि को मजबूत करिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। मैं तीसरी चर्चा मैं करता हूं मिथुन लगन मिथुन राशि की। अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के हैं तो आपका पहले तो लग्नेश बनते हैं बुध देवता। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में बुध को मजबूत करना है। अगर बुध मजबूत होगा तो आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी उनमें कहीं ना कहीं सुधार आ जाएगा। और दूसरा सबसे जो बली कारक होते हैं आपके मिथुन लगन में, शुक्र देवता होते हैं। तो शुक्र को भी मजबूत करिए। तो शुक्र को मजबूत करने से भी आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। चलिए, इसी क्रम में मैं चर्चा करता हूं कर्क राशि और कर्क लगन की। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के हैं तो आपको अपने जीवन में चंद्रमा आपके लग्नेश बनते हैं, तो चंद्रमा को आपको मजबूत रखना ही रखना है। क्योंकि मैंने आपने एक और किया होगा, मैं अभी आपका मेष से लेकर चंद्रमा तक बोल रहा हूं, तो उसमें आपने देखा होगा तो मैं लग्नेश को जरूर बोल रहा हूं। क्यों? लग्नेश कौन होता है? लग्नेश आपका व्यक्तित्व होता है, आप खुद होते हैं। और राशि क्यों बोला मैंने? क्योंकि राशि आपका चंद्रमा होता है, वो आपका मन होता है। एक मैं खुद और मेरा मन, जब इन दोनों को मिला दोगे तो संपूर्ण आपका पूरा भाग आ जाता है सामने। ठीक है, चलिए, तो कर्क की हम बात कर रहे थे। तो कर्क में सबसे पहले तो चंद्रमा देवता का होना मजबूत बहुत जरूरी है, और इसी क्रम में गुरु देवता का। अगर चंद्रमा और गुरु आपके मजबूत हैं तो आप विश्वास मानिए आपके जीवन में समस्याएं चल अभी रही हैं, पर ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां लाएंगे और एक नया जीवन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत भावुकता वाली लगन और राशि होती कर्क वाली, तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं इनको भावुकता से रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अगर बहुत परेशान हैं तो अपने चंद्रमा को और गुरु देवता को, इन दोनों को मजबूत कर लीजिए, आप जीवन में लाभ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं, अगर आप सिंह लगन के और सिंह राशि के हैं तो सिंह लगन और सिंह राशि के सबसे पहले तो लग्नेश आपके बनते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को तो बलि आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको बलि करना है अपने मंगल देवता को, क्योंकि मंगल देवता आपके भाग्येश बनते हैं। और फिर इसी क्रम में आपको गुरु को मजबूत करना है। अब आपका कोई भी ग्रह कमजोर हो, पर अगर ये तीन ग्रह कहीं से भी कमजोर पड़ रहे होंगे तो 110% आपके जीवन में समस्या आएंगी। हाँ, इनमें से अगर एक ग्रह भी मजबूत है, मैंने तीन ग्रहों की बात करता हूं, अगर इसमें से एक दो भी ग्रह मजबूत है तो आप ये मान लीजिए फिर आपको अच्छी चीजें प्राप्त होने लगेंगी। जो आपके दुख थे उन दुखों में कमियां आने लगेंगी। तो सिंह में आपको सूर्य देवता को मजबूत करना है जो आपके लग्नेश होते हैं, मंगल देवता को आपको मजबूत करना है जो आपके भाग्येश होते हैं, और तीसरा आपको गुरु देवता को आपको मजबूत करना है जो आपके ज्ञानेश बनते हैं। क्रम में अब आगे चलते हैं, कन्या लगन और कन्या राशि। अगर आप कन्या लगन और कन्या राशि के हैं आप, तो आपको अपने जीवन में, अपने कुंडली में दो ग्रह जरूर मजबूत करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आ रही है तो वो खत्म हो। तो पहले कन्या लगन और कन्या राशि के लग्नेश जो बनते हैं, स्वामी जो ग्रह बनते हैं वो आपके बनते हैं बुध देवता। तो सबसे पहले अपने बुध को आप मजबूत करिए। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, कन्या लगन में सबसे जो कारक ग्रह होते हैं शुक्र देवता होते हैं। अगर आप शुक्र को अपने मजबूत कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए, कोई भी अगर आपके जीवन में राजयोग, कुंडली में आपके राजयोग नहीं भी है, कोई भी काम समय पे नहीं होता है, तो आप शुक्र को मजबूत करिए अपने। आप देखेंगे आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाला है। कन्या लगन कन्या राशि वालों को एकमात्र एक ऐसा ग्रह शुक्र और बुध होता है जो बहुत कुछ प्रदान कर देता है इनको। तो आप अपने शुक्र को मजबूत करिए और अपने बुध को मजबूत करिए, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा आने वाला। चलिए, इसी क्रम में चर्चा करते हैं हम तुला लगन और तुला राशि की। यदि आप तुला लगन और तुला राशि के हैं तो सबसे पहले अपने शुक्र को मजबूत करिए, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र देवता। इसके बाद आप अपने बुध को मजबूत करिए, क्योंकि आपके बुध बनते हैं भाग्येश। और इसके बाद अपने मजबूत करिए शनि को, क्योंकि शनि आपके बनते हैं ज्ञानेश। तो अगर शनि और बुध और शुक्र, अगर ये तीनों आपके कुंडली में मजबूत है तो आप विश्वास मानिए फिर आप परेशान नहीं होइए। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र बली है, आपका लग्नेश, बुध बली है, आपका भाग्येश, और तीसरा आपका
जो बली ग्रह है वो शनि, जो पंचमेश है, जो आपका ज्ञान लेके, जो ज्ञान का भाव लेके बैठा हुआ है। तो इन तीनों ग्रहों को मजबूत करिए, और यदि कोई जीवन में समस्या आ रही है तो इन 3 जरूर ग्रहों को मजबूत कर लीजिए, बिना किसी से मिले, किसी से जाने। आप देखेंगे आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। विश्वास के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुला में एक बार रिपीट कर देता हूं, अपने शुक्र को मजबूत करिए, अपने शनि को मजबूत करिए जो आपके ज्ञानेश हैं, और बुध को मजबूत करिए जो आपके भाग्येश हैं।